వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పురాణ పురుష గోవింద, పుండరీకాక్ష గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నందనందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పశుపాలక శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. శిష్టపాలక గోవింద, కష్ట నివారణ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. వజ్రమకుటధర గోవింద, వరాహమూర్తి గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. నారాయణాయ నాథాయ వాసుదేవాయ విష్ణవే నామ్నా గోవిందరాజాయ భూమ్నే భవతు తే నమః. భూమ్నే భవతు మంగళం అని చెప్పి స్వామివారికి
కర్పూర నీరాజనాన్నిచ్చి ఆ శేషహారతిని గరుడాళ్వార్లని అందుకునేట్లుగా చేసి భక్తులందరికీ కూడా ఆ కర్పూర నీరాజనాన్ని దృగ్గోచరం చేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాములు. వాద్య విశేషాలతో అలాగే వివిధ కళా విన్యాసాలతో ప్రతి బ్రహ్మోత్సవం కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు అత్యంత శోభాయమానంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. చాలా వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తంగానే కాకుండా ధిపతిం ప్రభుం తిరుపత్యాం మహోత్సాహం గోవిందరాజమాశ్రయే పీతాంబరధరం దేవం పద్మనేత్రం దయానిధిం భక్తాభీష్టప్రదం నిత్యం गरुड़ध्वजमच्युतम्। प्रिय बंधु, कलियुग वैकुंठ तिरुमल महापुण्य क्षेत्र के अविभाज्य अंग होने वाले तिरुपति महाक्षेत्र में सुसंपन्न हो रहे श्री गोविंदराज स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज देवाधिदेव महाप्रभु श्री गोविंदराज स्वामी सुवर्ण गरुड़ वाहन पर समारूढ़ होकर समस्त दिव्याभरणों एवं दिव्यायुधों से समलंकृत होकर भक्त कोटि पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। महादेव की वाहन सेवाओं में अत्यंत विशेष महत्व रखने वाली वाहन सेवा है गरुड़ वाहन की सेवा। आइए भक्तों, आज के दिन प्रभु जी की इस शानदारी शोभा यात्रा का दिव्य दर्शन करते हुए उनके और साथ ही साथ गरुड़ जी के अद्भुत शौर्य पराक्रमों का परिचय पाते हुए अपनी यात्रा जारी रखेंगे। पग पग पर प्रभु जी की दिव्य सुंदर मूर्ति का दिव्य दर्शन मिलना कोई मामूली बात नहीं है। ये कई जन्मों का पुण्य फल है। न जाने हमने किस जन्म में कौन सा पुण्य किया है, उसके सुफल आज इस रूप में हमें संप्राप्त हो रहे हैं। श्री गोविंदराज स्वामी की वाहन सेवाओं में गरुड़ वाहन की सेवा क्यों इतना विशेष महत्व रखता है, उसके कई कारण हैं। गरुड़ जी की महानता का परिचय देते हुए भारतीय सनातन धर्म के मूल स्तंभ होने वाले वेदों की तैत्तरीय संहिता में चौथे कांड में बताया गया है कि सुपर्णोऽसि गरुत्मान् त्रिवृत्ते शिरोगायत्रं चक्षुस्सोमात्मा सामते तनुर्वामदेव्यं बृहद्रथन्तरे पक्षौ यज्ञयज्ञियं पुच्छं छन्दागुस्याङ्गानि धिष्णियस्य पः यजुगुंसि नमः सुपर्णोऽसि गरुत्मान् दिवं गच्छत्सु वः पत। इस प्रकार मंत्र रूपी जो स्तोत्र हमने अभी सुना, यह मानव शरीर को एक दिव्यस्थ गरुत्मान के रूप में वर्णित करता है। यह यजुर्वेद का एक रूपात्मक स्तोत्र तो है, जो भौतिक रूप को एक ब्रह्मांडीय इकाई के समतुल्य मानता है, जो आत्मा की यात्रा और अस्तित्व की समग्र आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। यह मानव शरीर और ब्रह्मांड से उसके संबंध का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इस मंत्र में गरुत्मान को सुंदर पंखों वाला कहते हुए उसे सूर्य से जोड़ा गया है, क्योंकि दोनों का रंग सुनहला ही है। उनका सिर त्रिवृत्त नामक यजुर्वेद मंत्र है। परम पवित्र और शक्तिशाली गायत्री मंत्र उनकी आंखों की जगह पर है। संगीतमय सामवेद ही उनकी आत्मा है। उनका शरीर वामदेव्य नामक एक शक्तिशाली मंत्र है, जो सामवेद का भाग है। बृहत् और रथंतर नामक मंत्र उनके 2 पंख हैं, और यज्ञ यज्ञीय नामक मंत्र उनकी पूंछ है। गरुड़
యుక్తియుక్తుడవై అమరలోకముల నుండి అమృతము తెచ్చితివి వినత దాస్యము బాపి విష్ణుదాసుడైనావు అన్ని కల్పాలలో వైకుంఠు సేవలో గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా శ్రీహరి సేవా దీక్ష జ్ఞాన వైరాగ్య పక్ష గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా శ్రీ తులసి మాలికలు వరలక్ష్మి హారాలు శ్రీ తులసి మాలికలు వరలక్ష్మి హారాలు వనమాలి ఎదదాల్చి శ్రీనాథుడయ్యాడు నీ తనువుపై నిలిచి నిఖిలలో కాలు బ్రోచు నీ తనువుపై నిలిచి నిఖిలలో కాలు బ్రోచు పెరియ తిరువడి నీది పెరుమాళ్ళు కొలురో గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా శ్రీహరి సేవా దీక్ష జ్ఞాన వైరాగ్య పక్ష గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా నానా మహిమాన్వితుడా నాగాలంకృత దేహ భూని ఉపరి చరవసూను బ్రోచిన మహానుభావ కొన్నగ కాళేంద్రుని పారద్రోలినావు ఆ మిల్లేరును ఈ వసుధన విన్నగా నిలివేవు గడు దివ్య రూపమా గరుడ వాహనమా శ్రీహరి సేవా దీక్ష జ్ఞాన వైరాగ్య పక్ష గడు దివ్య రూపమా हमारे महाप्रभु के स्तुतिगान करने वाले कई ऐसे कवि जन यहाँ पर और कैसे भक्तगण यहाँ पर प्रभु जी के स्तोत्रगान में मग्न हुए हैं। जैसे अन्नमाचार्य जी, वैसे ही प्रभु के इस स्तुतिगान जो अब तक हमने सुना, वे यहाँ के महान पंडित डॉक्टर आकेला विभीषण शर्मा जी से लिखा गया एक बहुत अच्छा ही कीर्तन हमने अब तक सुना है, जो वेदों के पूरे स्वरूप को यहाँ पर हमें दर्शाने वाले हैं। वेदों के छंद ही गरुड़ जी के पैर और टांग हैं और उनका स्तोत्र पिंडलियां हैं, उनका नाम ही यजुर्वेद है। इस प्रकार गरुड़ जी को वेदों के साथ बहुत ही प्रतीकात्मक महत्व है। यह वर्णन ब्रह्मांड और उसमें मानवता के स्थान का एक सशक्त रूपक है। यह व्यक्ति शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक गहरे संबंध का संकेत देता है। हमारा शरीर स्वयं एक दिव्य वाहन है जो उन्नत लोकों की यात्रा करने में सक्षम है, और आत्मा की इसी यात्रा का प्रतीक है गरुड़ वाहन की ये सेवा। अंत में फिर से दिवं गच्छस्वः पता कहकर हमें उन्नत लोक पहुंचने का संकेत देते हुए आकाश में उड़ने का प्रोत्साहन दे रहे हैं, और इस ब्रह्मांडीय शरीर की समझ के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान के विचार को मजबूत करता है। इतना महत्व छिपा हुआ है गरुड़ वाहन की इस सेवा में, और इसीलिए आज देवदेव की वाहन सेवाओं में गरुड़ वाहन की सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है। समस्त वेदों के स्वरूप होने वाले गरुड़ जी की महिमा
अनंत हैं। उनके अनंत गुणों का वर्णन करते हुए एक महाकवि कहते हैं, यत् पक्षस्था त्रिवेदी त्रिगुण जल निधि लंघ्यते यद् गुणज्ञैः वर्गत्रैवर्गिकाणां गतिमिह लभते नाथवद्यत्सनाथः त्रैकाल्योपस्थिता सत्रियुगनिधिः अगाधायतात्रायतां नः त्रातानेकत्रिधां नत्रिदशरिपुचमूमोहनो वाहनेन्द्रः। गरुड़ भगवान के पंखों में रुक यजुः साम नामक 3 वेद छिपे हुए हैं। उनके ज्ञान, शक्ति, बल आदि गुणों को जानने वाले सत्व, रजस और तमस नामक 3 गुणों का स्थान होने वाले इस संसार का क्रम से पार करके मोक्ष पाते हैं। धर्म, अर्थ, काम नामक 3 पुरुषार्थों को जो पाना चाहते हैं वे गरुड़ जी की सहायता से भगवान की तरह गति यानी फल या गमन पाएंगे। ऐसे गरुत्मान, क्षीर सागर, सूर्यमंडल और योगियों के हृदय नामक 3 स्थानों में रहने वाले भगवान एवं भगवती जी का महान वाहन है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजस नामक 6 गुणों के निलय होने वाले गरुड़ भगवान से कई समयों में कई लोगों की रक्षा की है। बाल्य, यौवन, कौमार नामक 3 ही दशाएं होने वाले देवताओं के शत्रु होने वाले असुरों के वर्ग को मोहित करके उनकी स्थिति को नाश करने वाले हैं ये। ऐसे गरुड़ भगवान हमें भूत, भविष्य, वर्तमान नामक 3 समयों में होने वाले महापापों से बचाते रहे। महाबलवान गरुड़ जी के कई नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे गरुत्मान, सुपर्ण, गरुड़, पक्षीराज, पक्षींद्र, पन्नगाशन, वैनतेय आदि। उनके 12 नाम ऐसे बताए गए हैं इस स्तोत्र में। सुपर्णम वैनतेयम च नागारिम नागभीषणम जितांतगम विषादिम च अजितम विश्वरूपिणम। गरुत्मत एवं सुपर्ण शब्द गरुड़ जी के पंखों की शक्ति के द्योतक हैं। गिरति गगनमिति गरुत्मत कहलाया जाता है, यानी गरुड़ जी के पंखों के शब्दों से आखिर आकाश भी कंपित होने लगता है। इतने बलशाली हैं ये। गुरु विकरणे नामक व्युत्पत्ति से ये मालूम होता है कि उनके पंख आकाश को भी विचलित करने और वज्रायुध के प्रहार को भी तिरस्कार करने की शक्ति रखने वाले हैं। गरुड़ गायत्री में तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि कहकर उनके सुंदर पंखों का वर्णन ही किया गया है। अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए गरुड़ जी अमृत लाने के लिए स्वर्गलोक पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्रायुध का प्रयोग किया, लेकिन गरुड़ जी कुछ भी विचलित नहीं हुए। हाँ, इंद्र के वज्रायुध का सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा से अपने पंखों में से एक छोटे से पंख को छोड़ दिया। इतने शक्तिशाली पंख होने से उनका नाम सुपर्ण हो गया। पर्ण शब्द का अर्थ अमर सुधा में बताया गया है कि पिपर्तीति पर्णम एवं प्रपालन पूर्णयो हो और प्रणत इति पर्णम, यानी भक्तों का पालन करने वाला, भगवान की आशा को पूरा करने वाला और भक्तों को आनंद पहुंचाने वाला है। और ये सभी सुचारू रूप से करने वाला होने के कारण उनका नाम सुपर्ण हो गया है। भगवान विष्णु और भगवती महालक्ष्मी दोनों हमेशा चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठकर विहार करें। गरुड़ शब्द ज्ञान एवं अनुष्ठान का सूचक है। पक्षींद्र शब्द से मालूम होता है कि ये देवताओं के राजा इंद्र के समान है। कहा जाता है कि उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तमः, यानी तत्वज्ञानी नामक पक्षी के 2 पंख ज्ञान और अनुष्ठान यानी कर्म होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें पक्षी हमेशा ये संदेश देते रहते हैं कि आप ज्ञान बढ़ाओ और उस ज्ञान के अनुसार अपना आचरण भी सही रखो। वेदात्मा होने वाले गरुड़ जी से बढ़कर ज्ञान और किनको हो सकता है। वैसे ही सबसे उत्तम आचरण होने वाला आचरण परमात्मा की सेवा करना है, जो गरुड़ जी निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान एवं कैंकर्य के वैभवों से उत्तमोत्तम होने वाले ये सभी पक्षियों में महेंद्र माना जाए तो वो नाम उनके लिए सही सही होगा ही ना। पन्नगाशन शब्द से मालूम होता है कि ये सांपों के शत्रु हैं। वैनतेय नाम से ये प्रकट होता है कि ये अपनी माता विनुता का विनम्र पुत्र है। यामुनाचार्य नामक महाभक्त एवं पंडित
अपने स्तोत्र रत्न में गरुड़ जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, दशसखा वाहनमासनं ध्वजयस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः। इस प्रकार गरुड़ जी 7 रूपों में भगवान विष्णु एवं महालक्ष्मी की सेवा करते रहते हैं। पहले दास के रूप में उनकी सेवा तत्परता के बारे में जान लेंगे। श्रीमन नारायण एवं महालक्ष्मी की दंपति के वैसे तो कई दास हैं ही, लेकिन उन सब में उत्तम दास एवं सेवक गरुड़ जी ही हैं। इसलिए उनका नाम द्रविड़ प्रबंधों में पेरिय तिरुवड़ी रखा गया है, यानी सबसे बड़े सेवक। ऐसे महान सेवक गरुड़ जी पर आसीन होकर प्रभु जी हमें अपना दिव्य दर्शन कृपा कर रहे हैं। जय गोविंद। కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు। గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు, గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, పొడి సాగే పౌజుల గోవిందరాజు, పొడి సాగే పౌజుల గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు। గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు, గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు, గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు, గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు, కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు, కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు, కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు, కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు। గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు, కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు, గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు, కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు, తిరుపతిలోనను స్థిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి, తిరుపతిలోనను
స్థిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నీగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నీగి వచ్చే గోవిందరాజు। गरुड़ जी श्रीमन नारायण जी के बहुत ही खास मित्र हैं। कौन नहीं चाहता कि अपने मित्रों के साथ घूमते रहे, तो इसीलिए प्रभु जी भी हमेशा अपने मित्र होने वाले गरुड़ जी के साथ उन पर आसीन होकर विचरण करना बहुत ही पसंद करते हैं। इसलिए उनको सखा कहा गया है। सखा शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे बताया गया है, समानम ख्यायते इति सखा। सखित्व का अर्थ है एक ही प्रकार की मनोवृत्ति होना, यानी एक जैसे विचार होना है। आत्मों की रक्षा करने के मामले में इन दोनों के विचार एक ही होते हैं और एक पल के लिए भी वे विलंब करते नहीं। जब कभी प्रभु जी विराम करना चाहते हैं तब बैठने के लिए गरुड़ जी की ओर ही देखते हैं। इसलिए स्तोत्रार्थ में बताया गया है, सय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरः। प्रभु जी के आगमन को उनके आने के पहले ही सूचित करने वाला उनका पताका या झंडा है। उस झंडे पर रहने वाले गरुड़ जी ही हैं। इस विषय में तो हम हमेशा गरुड़ जी की ओर ही देखते रहते हैं। जब कभी हमें गरुड़ ध्वज दिखाई दे तो हमारे मन में यह उत्साह पैदा होता है कि अभी हमारे प्रभु जी यहाँ पर पधार रहे हैं। प्रभु जी के वाहन तो गरुड़ जी के अलावा और कौन होंगे। श्री महाविष्णु के वाहन बनने में एक ही साथ 3 कार्यों की सिद्धि हो जाती है। एक ओर गरुड़ जी पूरे मन से चाहते हैं कि वे उनका वाहन बनकर प्रभु जी को अपने पीठ पर बिठाकर ले जाएं। दूसरी ओर प्रभु जी भी चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठे और विहार करें। तीसरी ओर सभी भक्त चाहते हैं कि वे प्रभु जी को गरुड़ पर बैठे देखें। इस प्रकार एक साथ इन तीनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए भगवान विष्णु के वाहन बने गरुड़ जी। गरुड़ वाहन में और एक रहस्य भी है। गरुड़ जी वेदों के स्वरूप हैं और सभी वेदों से प्रतिपादित भगवान श्रीमन नारायण जी ही हैं। इसलिए गरुड़ जी पर चढ़ने का अधिकार महाविष्णु जी के अलावा और किसी को है ही नहीं। पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि गरुड़ जी प्रभु जी पर छतरी के रूप में रहकर अपने पंख पसार कर उन्हें धूप और बारिश से बचाते रहते हैं। बिजनम का अर्थ है चामर। प्रभु जी एवं माता जी की सेवा में चामर मृग के बालों के पंखे की तरह हिलाते हुए सेवा करना एक प्रधान सेवा है, जिससे उनकी मेहनत को दूर करने का प्रयास करते हैं। गरुड़ जी भी उसी तरह अपने बड़े बड़े पंखों को हिलाते हुए प्रभु जी की सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार 7 रूपों में प्रभु जी की सेवा करने वाले गरुड़ जी के अलावा और कोई नहीं है। इस विषय को ही स्पष्ट करते हुए श्री वेदांत देशिक महोदय अपनी गरुड़ पंचाशती में कहते हैं, वेगोत्तानमितानं व्यजनम अनुगुणं वै जयन्ती जयन्ती मित्रं नित्याभ्यमित्रं युधि विजयरधो युग्य योगानपेक्षः दासो निष्पन्युदासो धनुतनयभिदो निस्सहायः सहायः दोधूयेत अस्मदीयं दुरितम् अधरितारातिपक्षैः स्वपक्षैः। भगवान जी जहां भी जाना चाहते हैं तब धूप और बारिश से उनको बचाने के लिए गरुड़ जी वितान बने रहते हैं। उस दिव्य पुरुष के दिव्य देह के अनुसार हवा बहाने वाले पंखे की तरह रहते हैं। वे उनकी विजय गाथा को चारों ओर फैलाने वाले ध्वज के रूप में भी रहते हैं। भगवान का सामना करने आने वाले शत्रुओं का पहले वे ही सामना करके उनका नाश करते रहते हैं।
माताजी के लिए वे ऐसे एक विलक्षण रथ के रूप में रहते हैं कि उन्हें घोड़े लगाने की आवश्यकता भी नहीं रहती, और वे ऐसा रथ हैं जो हमेशा उन्हें जय ही पहुंचाते रहते हैं। भगवान जी कुछ दासों को किसी न किसी कारण से दूर करने पर भी गरुड़ जी उनकी ऐसी दासता करते रहते हैं कि वे कभी भी उनकी दासता को नकारते नहीं। वे उनको सब प्रकार की सेवाएं सब समयों में करते रहते हैं। इन्हें और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे गरुत्मान शत्रुओं को भगाने वाले अपने पंखों से हमारे पापों को दूर भगाएं, यही प्रार्थना करें हम सब गरुड़ जी से आज। इन सब कारणों से ब्रह्मोत्सवों में गरुड़ वाहन की सेवा सबसे प्रमुख वाहन सेवा मानी जाती है। गरुड़ जी सिर्फ श्री महाविष्णु के महान सेवक ही नहीं, बल्कि जब भी प्रभु जी किसी न किसी अवतार में भूलोक में आते हैं तब भी उनकी सेवा करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। श्री रामावतार में ऐसी ही एक घटना हमें याद आती है। वेगोद्वेलः सुवेले किमिदमिति मिथो मंत्रितो वानरेन्द्रैः मायामानुष्यलीलामभिनयति हरौ लब्धसेवाविशेषः वैदेही कर्णपूरस्तबकसुरभिनायः समाश्लेषिदुष्णा तृष्णापारिप्लवानां स भवतु गरुडो दुःखवारिप्लवो नः। इसका अर्थ आगे थोड़ा समझने का हम प्रयत्न करेंगे। जय गोविंदा। ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు. గొల్లెతలిందరు కొలువు సేయగ అల్లదే సరసమాడుచును, గొల్లెతలిందరు కొలువు సేయగా అల్లదే సరసమాడుచును, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో పొల్లున నవ్విని గోవిందరాజు, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో పొల్లున నవ్విని గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు. పడతులిద్దరూ పాదాలొత్తగా అడరివారల కుచములంటుచును, పడతులిద్దరూ పాదాలొత్తగా అడరివారల కుచములంటుచును, వెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను, వెడగు మాటలు వేవేలాడు
కాడు కదే ఈ దేవుడు. పూవారు వద్దనే ఉండగా జాడు వలపులు చల్లుచును. బూడిగ పూవారు వద్దనే ఉండగా జాడు వలపులు చల్లుచును. వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద కూడి నిందరిని గోవిందరాజు. వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద కూడి నిందరిని గోవిందరాజు. ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు. కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు. ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు. जब इंद्रजीत से नागपाश से बांधे गए श्री राम लक्ष्मणों को उस नागपाश से मुक्त कराने के लिए जब गरुड़ जी महावेग से युद्ध भूमि में आए, तब सुवेल पर्वत पर रहने वाले वानर बड़े ही आश्चर्य से देखते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे कि इतने महावेग से ऐसी कौन सी वस्तु यहाँ पहुंच रही है। अपने संकल्प से साधारण मानव के रूप में इस भूलोक में सुख दुखों के अनुभव करने वाले श्रीहरि की सेवा करने गरुड़ जी जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्हें देखते ही वैसे ही वे नागबंध अपने आप छूट गए। ऐसी महान सेवा करने वाले गरुड़ जी से बहुत ही प्रसन्न श्री रामचंद्र ने अपनी बाहुओं से उनका आलिंगन किया। श्री रामचंद्र जी की ये बाहुएं सीता देवी के कानों में सजाए गए फूलों के गुच्छों से हमेशा सुगंध की विशेषता रखने वाले हैं। ऐसी बाहुओं से श्री रामचंद्र जी ने उनका आलिंगन किया, जिससे सीता मैया की कृपा भी उन्हें वैसे ही मिल गई। ऐसा गरुत्मान छोटी मोटी इच्छाओं से और फलों से मानसिक चंचलता पाने वाले हम जैसे लोगों को दुखरूपी समुद्र से पार करने वाली नौका की तरह रहे। अपने प्रियतम भगवान की सेवा में चाहे जितने मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़े, उसके लिए गरुड़ जी हमेशा तैयार ही रहते हैं। एक बार प्रहलाद के पुत्र विरोचन नामक राक्षस राजा भगवान विष्णु जी की सेवा कर रहा था। तब वहां कोई न होने से उसने भगवान के मुकुट को चुरा लिया और पाताल लोक चला गया। यह जानकर उसे वापस लाने गरुड़ जी पाताल लोक पहुंचे और राक्षसों से घोर युद्ध किया। उस समय उनके शरीर पर बड़े घाव हुए, जो इंद्र के वज्रायुध के प्रहार से हुए घावों की तरह दिखाई दे रहे थे। इसका वर्णन करते हुए वेदांत देशिक महोदय कहते हैं, दुग्धो दन्वत् प्रभूतस्वक महिम पृथु विष्णुना कृष्ण नाम्ना पिंचाकल्पानुकल्पः समघटि सुदृढ़ो यत् प्रदिष्ट किरीटः वीरो वैरेचनास्त्र प्रणकिण गुणितोदग्र निर्घात घातः संघातं सर्पघाती सहरतु महतामस्मत् अत्याहतीनाम्। देखिए कितना वैभव हमारे गरुड़ जी में है। इतना वैभव रहने के कारण ही प्रभु जी के महान वाहन बने हमारे गरुड़ जी। जब गरुड़ जी आकाश मार्ग से मुकुट ला रहे थे, तब भूलोक में कृष्णावतार का समय चल रहा था। भगवान जी श्री कृष्ण के रूप में सिर पर मोर का पंखा और किरीट का धारण करके वृंदावन में गोप बालों और गायों से खेल रहे थे। अभी अभी सामने हम भी देख रहे हैं, कुछ गोपिकाओं की तरह नाच रही हैं, तो उनके बीच एक छोटा सा श्री कृष्ण वहां पर उनके साथ खेलते हुए महारास खेल रहा था। श्री कृष्ण जी के दिव्य तेज को देखने पर गरुड़ जी ने पहचान लिया कि वे साक्षात परमात्मा है। अपने हाथ में रहने वाले वज्र मुकुट को उनके सिर पर अलंकृत किया।
वो मुकुट क्षीर सागर की तरह बहुत ही बड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण जी की महिमा से वो एकदम उनके सिर पर लग गया। श्री कृष्ण जी के सिर पर सभी आभूषणों में से अधिक शोभायमान अब तक मोर का पंखा रहा, तो अब उसके बराबर गरुड़ जी से अलंकृत दिव्य मुकुट चमकने लगा। उसका दर्शन करके प्रसन्न हुए गरुड़ भगवान हमारे सांसारिक बंधनों को दूर करे, यही तो प्रार्थना करते हैं हम। गरुड़ जी का जन्म ही परमाद्भुत है। जब ये पैदा हुए तब उनके दिव्य तेज को देखकर सभी देवताओं को लगा कि सचमुच अग्निदेवता ही वहां पैदा हुए। उनका तेज इतना महान है। परस्पर शापग्रस्त होकर महाशरीर धारण करने वाले सुप्रतीक नामक गज एवं विभावसु नामक कच्छपों को बड़ी आसानी से उठा लेने वाले अत्यंत बलशाली हैं। ये महाभारत में बताया जाता है कि इसी कारण से इनको गरुड़ का नाम आया। ये इतने महान साहसी हैं कि अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए बड़ा साहस करके स्वर्गलोक में घुसे और वहां से अमृत का भांड उठा कर लाए। जब इंद्र ने उन्हें वज्रायुध से मारा तो उसकी परवाह भी उन्होंने नहीं की। ऐसा कोई विष्णु मंदिर नहीं रहता जहां पर गरुड़ जी का प्रतिष्ठापन नहीं होता। भगवान बालाजी के ब्रह्मोत्सवों की शुरुआत गरुड़ जी के चित्र होने वाले पताका को ऊपर चढ़ाने से ही प्रारंभ होता है और उसका अवतरण कराने से ये उत्सव समाप्त होते हैं। वैसे ही गोविंदराज स्वामी के ब्रह्मोत्सव भी। पराशर भट्टर जैसे महात्मा बताते हैं कि महापुण्य क्षेत्र श्रीरंगम के सभी प्राकार एवं मंडप गरुड़ के स्वरूप ही हैं। बताया जाता है कि पहले तिरुपति नगर भी इसी गरुड़ के आकार में बनाया गया है। गरुड़ जी की उपासना करने वालों को किसी प्रकार के सर्पों की पीड़ा, भूत प्रेत पिशाच आदि पीड़ा और सब प्रकार की पीड़ा ये दूर हो जाती है। गरुड़ जी केवल सर्पों के शत्रु ही नहीं बल्कि वे कई महान सर्पों को अपने आभूषणों के रूप में पहनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। पांचरात्र आगम में स्पष्ट रूप से बताया जाता है। ऐसा ही वर्णन हमें श्री वेदांत देशिक महोदय के गरुड़ पंचाशत में भी मिलता है। वामे वैकुंठ सैया फणपति कटको वासुकी ब्रह्म सूत्र रक्षेन्नस्तक्षकेण ग्रथित कटितटच्चारु कर्कोटहारः पद्मं कर्णे अपसव्ये प्रधिमवति महापद्मम् अन्यत्र बिभ्रते चूड़ायां शंखपालं गुलिकमपि भुजे दक्षिणे पक्षिमल्लः। गरुड़ भगवान 8 महान सर्पों को अपने देह के विविध स्थानों पर आभूषणों के रूप में पहने रहते हैं। महान सर्प अनंत जो भगवान विष्णु के सैया बने रहते हैं, वे गरुड़ जी के बाएं हाथ में कंकण बने रहते हैं और दाएं हाथ में गुलिक नामक सर्पराज रहते हैं। सर्पों के राजा वासुकी उनके जनेऊ बने रहते हैं। महाबलशाली तक्षक उनके कटिसूत्र बने रहते हैं। कर्कटक नामक सर्पराज उनके गले में माला की तरह विराजमान हैं। उनके दोनों कानों के आभूषणों के रूप में पद्म एवं महापद्म नामक 2 बड़े सर्पराज रहते हैं। शंख नामक सर्पराज उनके सिर पर आभूषण बने रहते हैं। इस प्रकार वे 8 प्रकार के सर्पराजों को अपने आभूषण बनाकर रहते हैं। ये वर्णन हमें पांचरात्र आगम शास्त्र में भी मिलता है। गरुड़ जी की स्तुति करते हुए महात्मा वेदांत देशिक जी कहते हैं, श्रुति सिंधु सुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते, यानी वेद रूपी समुद्र का मथन करने वाले गरुड़ मंदर पर्वत जैसे हैं। हम सब जानते हैं कि अमृत का मथन करते समय मंदर पर्वत को ही मंथनी या छलनी बना दिया गया है, लेकिन जब सभी देव और दानव मिलकर भी उस मंदर पर्वत को समुद्र तक नहीं ला पाए, तब गरुड़ जी आसानी से उसे अपने पीठ पर रखकर समुद्र तक लाए। इस घटना से जहां एक और गरुड़ जी के महाबल का परिचय होता है, वहीं यह स्पष्ट होता है कि वेदों में छिपे ज्ञान के भंडार को सही तरीके से समझना हो या वेदों के वेदांत ज्ञान को अपनाना चाहे तो गरुड़ जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ जी की महिमा का वर्णन करते हुए वेदांत देशिक महोदय गरुड़ दंडक में भी बताते हैं, गरुड़मखिल वेद नीडाधिरूढ़ं द्विषत्पीडनोत्कंठिता कुंठ वैकुंठ पीठीकृत स्कंद मीढे
స్వనీడాగతి ప్రీత రుద్రాసు కీర్తిస్తనా భోగ గాఢోపగూఢం స్ఫురత్కంటకవ్రాత వేదం యథా వేపమానద్విజిహ్వాధిపా కల్ప విస్ఫార్యమాణ స్ఫటావాటికారత్నరోచిశ్చటారాజినీరాజితం కాంతికల్లోలినీరాజితం. गरुड़ जी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वे सभी वेदों को अपना निवास स्थान बनाने वाले शक्तिशाली हैं. इसीलिए कहते हैं वेदात्मा विहगेश्वरः और तार्क्ष्यः श्रुतीनाम निधि. वेदों में बताया गया है कि सुपर्णोसि गरुत्मान. इतना ही नहीं, नितराम इद्यते इति नीडः. इस उक्ति को दृष्टि में रखकर जो निरंतर रहता है वही नीड कहलाया जाता है. यानी निरंतर रहने वाला भगवान के अलावा और कोई नहीं है. इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए संस्कृत की व्याख्या में ये बताया गया है कि सभी वेदों के अर्धभूत होने वाले और सर्व जगत के रूप होने वाले भगवान के आश्रय में रहने वाले हैं गरुड़ जी. सर्वसम होने वाले भगवान अपने भक्तों के प्रति शत्रुभाव रखने वालों का वध करने जब जब निकलते हैं तब तब गरुड़ जी की होई अपने साथ ले जाते हैं, या दूसरे शब्दों में गरुड़ जी ही प्रभु जी एवं माता जी को ले जाते हैं और शत्रुओं का संहार कराते हैं. तो इस प्रकार अत्यंत महिमापूर्ण है गरुड़ वाहन की सेवा. इससे देखिए और అమ్మలాల అక్కలాల అతివలాల దిమ్మరిగదవే వీడు తిల్ల గోవిందరాజు. అమ్మలాల అక్కలాల అతివలాల దిమ్మరిగదవే వీడు తిల్ల గోవిందరాజు. సతులిరు మేలనుండగాను చేవ మీర నవ్వు నవ్వ సిగ్గుబడడు. ఈవల నావల సతులిరు మేలనుండగాను చేవ మీర నవ్వు నవ్వ సిగ్గుబడడు. పువ్వులనొకటే వేసి ఉంచొకటితో మాట్లాడి దేవర గదవే వీడు తిల్ల గోవిందరాజు. అమ్మలాల అక్కలాల అతివలాల దిమ్మరి గదవే వీడు తిల్ల గోవిందరాజు. పేరడిగానిద్దరును పెనగుచునుండగాను చేరి కొంగులు వట్టిని సిగ్గుబడడు. పేరడిగానిద్దరును పెనగుచునుండగాను చేరి కొంగులు వట్టిని సిగ్గుబడడు. మారుకొనుకతే చూచి మర్మములొకతేనంటి తేరిన వాడు గదవే తిల్ల గోవిందరాజు. అమ్మలాల అక్కలాల అతివలాల దిమ్మరి గదవే వీడు తిల్ల గోవిందరాజు. ఇట్టె పదాలొత్తగాను ఇందిరను భూ
చేతలగూడి సిగ్గుబడడు ఇట్టె పాదాలొత్తగాను ఇందిరను భూసతిని చిట్టంటు చేతలగూడి సిగ్గుబడడు గుట్టున శ్రీ వెంకటాద్రి కూడినిద్దరు సతులా గుట్టున శ్రీ వెంకటాద్రి కూడినిద్దరు సతులా బిడ్డయైన వాడుగదే తిల్ల గోవిందరాజు అమ్మలాల అక్కలాల అతివలాల దిమ్మరిగదవే వీడు తిల్ల గోవిందరాజు అమ్మలాల అక్కలాల అతివలాల దిమ్మరిగదవే వీడు తిల్ల గోవిందరాజు महाभारत में बताया गया है कि ध्वजम में भव सदा त्वमेव विहगेश्वरः उपरिष्ठा स्थितिः ते अस्तु मम पक्षींद्र सर्वदा, यानी तुम ही मेरे ध्वज पर आसीन होकर हमेशा रहो, ऐसा वरदान दिया प्रभु जी ने गरुड़ जी को। इतना महोन्नत पद भगवान से दिया गया है गरुड़ जी को। भगवान जी के साथ शत्रु संहार करने निकले अपने पति जब शत्रुओं पर विजय पाकर वापस आते हैं, तब उनका आलिंगन करके प्रसन्न होने वाले रुद्रा और सुकीर्ति नामक दो पत्नियां होने वाले गरुड़ जी का हम नमस्कार करते हैं। देखिए और सोचिए कि अपने विशेष तेज से धगत धगायमान शोभा से विराजित गरुड़ वाहन की अनिर्वचनीय एवं अनुपमान शोभा देखकर हमारे प्रभु जी पर किन किन की नजर पड़ रही हैं और कौन उनकी नजर उतार रहे हैं, ताकि उनको नजर न लग जाए और दृष्टिदोष का निवारण हो जाए। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सेवा करने वाले और कोई नहीं है, उनके शत्रु होने वाले सांप या सर्पराज ही हैं। कैसे विस्मयकारी विषय हैं ये। शत्रु तो हमारा नाश चाहता है, लेकिन यहाँ पर वे ही शत्रु उन्हें सब प्रकार की बुरी नजरों से बचाने के लिए आरती उतार रहे हैं। इस विस्मयकारी घटना की कल्पना करते हुए महात्मा वेदांत देशिक महोदय कहते हैं कि जब गरुड़ जी शत्रुओं का संहार करके कई दिनों के बाद अपने घर वापस पहुंचे, तो उनकी पत्नियां रुद्रा और सुकीर्ति उनका स्वागत करने आगे बढ़ी, तो उनके आलिंगन से गरुड़ जी रोमांचित हुए और उनके शरीर पर बाल कांटों की तरह खड़े हुए, जिससे उनके शरीर पर आभूषणों की तरह रहने वाले सर्पराज उस पीड़ा को नहीं सह सके और अपने फणों को फैला दिया। तब उनके सिर पर रहने वाले रत्नों का प्रकाश ऐसे चमकने लगा कि मानो वे फणिराज गरुड़ जी की आरती उतार रहे हैं। देखिए कैसी अनोखी कल्पना। सर्पराजों के द्वारा गरुड़ जी को आरती उतारा जाने की ये कल्पना गरुड़ पंचाशती में भी मनोहारी रूप से वर्णित है। गरुड़ जी की स्तुति करते हुए गरुड़ दंडक में कई नामों का प्रयोग किया है, जो बहुत ही महिमान्वित एवं गरुड़ जी के प्रभाव के द्योतक हैं। जय गरुड़ सुपर्ण दर्वीकरहार देवाधिपाहार हारिन् दिवौकस्पति क्षिप्त दंभोलिधारा कणाकल्प कल्पान्तवातूल कल्पोदयानल्पमीरायितोज्जच्चमत्कार दैत्यारि जैत्रध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन्मरुत्पञ्चकाधीश सत्यादिमूर्ते न कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः। उनके सुपर्णों यानी शक्तिशाली पंखों के बारे में तो हमने बातें की। उनका आहार ही सांप हैं, जिन्हें गरुड़ जी ने एक ही दिन में खाना चाहा, लेकिन उनकी प्रार्थना पर एक एक दिन एक एक सांप को खाने लगे। देवेंद्र के आहार होने वाले अमृत को अपनी माता के दास्य की मुक्ति के लिए चुराकर अपनी मातृभक्ति प्रकट करने वाले हैं। ये वीरों के लिए युद्ध में लगे घाव ही आभूषण जैसे लगते हैं, वैसे तो इंद्र के वज्रायुध के घाव से उनके शरीर पर जो उभार उमड़ पड़े, उससे वे और भी शोभित हो रहे हैं।
प्रलय के समय पर हवा जितनी तेजी से बढ़ती है, उसी प्रकार उतनी तेजी से अपने आगमन को चमत्कार पूर्वक सूचित करने वाले हैं गरुड़ जी। उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उन्हें अपने ध्वज पर स्थान दे दिया। साधारणतया हम सोचते हैं कि गरुड़ जी सिर्फ भगवान विष्णु के वाहन हैं। क्यों इनको इतनी प्रधानता दी जा रही है? प्रभु को प्रधानता दी गई, मानो उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनके वाहन को भी प्रधानता दी जानी चाहिए क्या? ऐसा संदेह हमारे मन में आता रहता है। वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं है, वे एक ही हैं। परमात्मा जब परस्वरूप में रहे, तब आखिर वेदों को भी उनके बारे में जानने की शक्ति नहीं रही। वैसे तो वेद ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। जब उन्हीं को परमात्मा का स्वरूप नहीं मालूम हुआ, तो सामान्य लोगों की क्या दशा होगी? इसलिए परमात्मा ने अपने पररूप से व्यूहारूप में आए, जिससे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न नामक रूप में आए, जिनमें वासुदेव स्वरूप परवासुदेव के समान बताया गया, तो बाकी तीनों रूपों में संकर्षण स्वरूप सबसे शक्तिमान माना गया। उसी संकर्षण स्वरूप का रूपांतरण ही गरुड़ जी हैं। सात्वत संहिता में और अहिर्बुद्ध संहिता में भी ये बताया जाता है। विष्णोः संकर्षणाख्यस्य विज्ञान बलशालिनः मूर्ति ज्ञान बलाख्याया सर्वाधार स्वरूपिणी महिमेति जगद्धातुः विज्ञेयाभियगेश्वरः। इनके विज्ञान एवं बल की जितनी भी स्तुति की जाए वह कम ही पड़ेगा। हम में 5 प्रकार की वायुएं रहती हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन 5 वायुओं के क्रम से सत्य, सुपर्ण, गरुड़, तार्क्ष्य एवं विहगेश्वर अधिदेवता होते हैं। सात्वत संहिता में बताए गए इस विषय से हमें मालूम होता है कि गरुड़ जी से हम सबका संबंध कितना गहरा है। यह विषय गरुड़ पंचाशत में भी विवरणात्मक रूप में बताया गया है कि रात्र शास्त्र के सात्वत संहिता, पद्म संहिता, नारायण संहिता, विश्वक्सेन संहिता आदि कई संहिताओं में गरुड़ जी के इन 5 अवतारों के बारे में बताया गया है। ऐसे गरुड़ जी का आमंत्रण करते हुए, गरुड़ जी का स्वागत करते हुए यहाँ श्री वैष्णव गोष्ठी खड़ी हुई है। आज परमात्मा की स्तुति करते हुए वे अपने द्रविड़ पाशुरों के माध्यम से गरुड़ वाहन पर समारूढ़ श्री गोविंदराज स्वामी का कीर्तन करते हुए, प्रभु जी का गुणगान करते हुए प्रभु जी को आगे ले जाएंगे। प्रभु जी हमेशा चाहते हैं कि वेद पंडित उनके सामने, वेद पंडित उनके साथ चले और श्री वैष्णव गोष्ठी भी इस प्रकार प्रभु जी के आगे चलती रही। यही प्रभु जी चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जी हमेशा ऐसे भक्तजन संदोह के बीच रहना ही पसंद करते हैं। इस प्रकार आज प्रभु जी इस प्रकार धगायमान बिजली की बत्तियों के माध्यम से प्रभु जी इतने जगमगा रहे हैं, और वैसे ही कर्पूर नीराजनों से प्रभु जी को आरती उतारी जा रही है। देखिए यहाँ ये वेद पंडित, वैसे ही ये अर्चक गण, ये पुजारी लोग, ये सभी कितनी भक्ति और श्रद्धा से प्रभु जी को आरती उतार रहे हैं। और वैसे ही तुलसी की मालाओं से प्रभु जी का ये इतना सजाकर उन तुलसी मालाओं को फिर से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। देखिए कितने भक्त जन संदोह यहाँ पर समावेश हुए हैं और प्रभु जी का गुणगान करने के लिए, प्रभु जी का दिव्य सौंदर्य दर्शन करने के लिए। देखिए ये छत्र चामरों से किस प्रकार अभी नए नए छत्र लाए जाते हैं। गरुड़ वाहन की सेवा को हमने पहले ही कहा, बहुत ही विशिष्ट वाहन सेवा है, इसलिए आज नए छत्रों से नई छतरी लाते हैं और इन छतरियों के बीच प्रभु जी इस प्रकार गरुड़ वाहन पर आसीन होकर हमें दिव्य दर्शन की कृपा दे रहे हैं। देखिए प्रभु जी के वाहन गरुड़ जी के इस महान सौंदर्य को देखिए, कितने आनंद, कितनी तन्मयता से वहाँ ऊपर नागाभरण हैं वैसे उनके, और दोनों हाथों में प्रभु जी के दोनों पांव रखकर हम सबको ये संदेश दे रहे हैं गरुड़ जी, भक्तों हम सबका लक्ष्य इस प्रभु जी की पाद सेवा करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जय गोविंदा। पुल्लुन नव्वेरु निन्नु गोविंद
తలనే మనేవు గోవిందుడా గోవిందుడా హరి గోవిందుడా గోవిందుడా హరి గోవిందుడా ఏ పునని సుద్దులెల్ల ఇట్టే యశోద తోడ గోపికలాడుకొనేరు గోవిందుడా ఏ పునని సుద్దులెల్ల ఇట్టే యశోద తోడ గోపికలాడుకొనేరు గోవిందుడా ఈ పులని చేతరెల్ల తేటరెల్ల మాయనిదే కోపగించ జల్లదిక గోవిందుడా ఈ పులని చేతరెల్ల తేటరెల్ల మాయనిదే కోపగించ జల్లదిక గోవిందుడా కొల్లున నవ్వేరు నిన్ను గోవిందుడా గొల్లెతలనే మనేవు గోవిందుడా గోవిందుడా హరి గోవిందుడా గోవిందుడా హరి గోవిందుడా శిశువయ్యాడు వారి చీరలు తీసినందుకు కొసరి తిట్టేరు నిన్ను గోవిందుడా శిశువయ్యాడు వారి చీరలు తీసినందుకు కొసరి తిట్టేరు నిన్ను గోవిందుడా పశులుగా చే చోట భామలు విల్దు తెచ్చిరి కుసిగుంపు సేయకుమి గోవిందుడా పశులుగా చే చోట భామలు విల్దు తెచ్చి కుసిగుంపు సేయకుమి గోవిందుడా
पात्रं देवत्यादिगुणान्द्रप्रवणं वन्दे रम्यगामादरं मुनिं समारम्भां नादयामुनमध्यमावत्वदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां यामागतत्तदितरायणाय मेने भगवदोत्तदगे गदिन्द रामार्जनं प्रपद्ये विधाय पदयस्तनयावोदे यमेन मदन्मयानामात्यस्तनकुलपदे श्रीमद्वदङ्ग्रेवणं प्रणमामि मूर्धना पट्टनादवे भक्तिदावरदे गणयोगिवान् प्रहादेन्द्रमित्रान् हेमत्वरामुदमणिम् करवरत्त कोरणेत्तमेन् गामकोरङ्गुणवेन्दे உயரின் கொரவரத்தாம்பதாமை குருகயோ தரவரத்த கொரணேத்திரே திருடாத்தே சஹதிதருளா போயினே
కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు. ఉలిపచ్చి నవ్వులతో ఒత్తిగిలి పౌవళించి కొలువు చేయించుకుని గోవిందరాజు, ఉలిపచ్చి నవ్వులతో ఒత్తిగిలి పౌవళించి. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. నమో